बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है रोज़े की हालत में अगर बीवी से बोसो किनार हो जाए तो क्या करें। इस सूरत में रोज़ा कायम रहता है या नहीं, इस बारे में अभी हम आपको हदीस के हवाले से तफसील से बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी से बोसो किनार करना। रोज़ी की हालत में मियाँ बीवी का एक बिस्तर में लेटना जायज़ है, ताहम बेलबास लेटना या बग़ैर हाइल के जिस्म मिलाना या अपने ऊपर एतमाद ना होने के बावजूद बोसो किनार करना या होंठों पर बोसा लेना या एक दूसरे के अज़ा मस्तूरा को छूना मकरूह है। नीज़ रोज़े की हालत में बोसो किनार की वजह से अगर मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा फासद हो जाएगा, कज़ा लाजम आएगी। ताहम अगर इस दौरान जमा हम बिस्तरी कर ली तो कज़ा के साथ कफ़ारा भी लाजम आएगा। बस अगर मनी सफ़ेद गाढ़ा मादा खारिज हुई थी तो रोज़ा फासद हो गया, कज़ा करना लाजम है। अलबत्ता अगर मगनी खारिज नहीं हुई थी, सिर्फ मज़ी पानी की तरह लेसदार मादा निकली थी तो रोज़ा फासद नहीं हुआ, ताहम मकरूह हो गया है। बहरहाल ख़ुद पर इतमाद ना हो या आप जवान हों तो रोज़े के दौरान बोसो किनार से इज्तनाब करें। फतावा हिंदिया में ये सारा कुछ आगे अरबी ज़बान में लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है तो फिर आप बोसो किनार से इज्तनाब करें, और अगर इस सूरत में अगर आपको हो जाता है कि यानी मनी खारिज होती है तो उस सूरत में आपका रोज़ा भी फासद हो जाता है, और अगर मज़ी खारिज होती है तो उस सूरत में रोज़ा जो है आपका फासद नहीं होता, मकरूह होता है। इसलिए कोशिश की जाए कि रोज़ों की हालत में बोसो किनार से इज्तनाब किया जाए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।